भाइयों भाइयों की जब छोटे छोटे होते हैं तो लड़ते हैं, खेलते हैं, और माँ उनको मारती भी है, डांटती भी है और पुचकारती भी है। पिता से हर बात छुपा लेती है, पिता को ये बात नहीं बताती है कि बेटा आज ये गलती करके आया है, क्योंकि पिता से बेटा हर बात शेयर नहीं कर पाता है। तो माँ बच्चे की पक्ष लेती है और छुपा लेती है, और फिर उसके बाद जब वही बेटा बड़ा हो जाए और फिर अपनी माँ से लड़े तो माँ को बहुत दर्द होता है। और जब दो भाई होते हैं और दो भाइयों के बीच में जब बड़े भाई की शादी हो जाए और छोटा भाई उस भाभी की हत्या कर दे छोटी मोटी बात को लेकर, और अपनी माँ की भी हत्या कर दे, और एक 2.5 महीने के भतीजे की भी हत्या कर दे, तो फिर क्या होता है? एक नशे की खातिर और नशा हो जाता है। नशा कभी ऐसा नहीं बोलता है कि अपनों को भूल जाए। आज की कहानी और आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना और सच्ची वारदात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना पंजाब प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है अमृतसर, और अमृतसर का जो तहसील लगती है अजनाला, और इस अजनाला में के अंतर्गत एक गांव आता है कांडूवालिया। यहाँ एक परिवार रहा करता है, और इस परिवार में अपने सदस्य होते हैं। माँ होती है, भाभी होती है, एक भतीजा भी होता है, और इस परिवार में एक अमृतपाल नाम का भाई भी होता है। और जो अमृतपाल होता है ये नशे का आदी होता है, ये नशा करता है, शराब भी पीता है और कुछ वगैरह वगैरह। नशे में कभी कभी ये इतना बौखला जाता है कि अपनों की और अपनी मर्यादा ही भूल जाता है, और जब मर्यादा भूल जाता है तो कभी कभी ये अपने से भाइयों की और माँ को भी हाथ उठा देता है, उनको इंसल्ट करता है। ये बातें आए दिन होती थी। एक दिन ऐसा होता है कि उसने अपने भाई की बच्चे की जो 2.5 महीने का होता है अभी, उसकी हत्या कर दी और माँ की भी हत्या कर दी। अब जब हत्या कर देता है तो भाभी भी परेशान होती, तो भाभी की भी हत्या करता है। ये वाकया पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा मोटिव बढ़ता है। हम आपसे आस उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे और आप हमारे यूट्यूब फैमिली का मेन पार्ट हैं, अहम हिस्सा है हमारी यूट्यूब फैमिली। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और रुक करते हैं कहानी का। ये जो अमृतपाल होता है ये गाड़ी चला लेता है, और गाड़ी चलाता है तो ये नशा भी करता है। शरीर में हट्टा कट्टा जवान होता है, और नशे के आदी होने के कारण इसकी बीवी इससे दूर चली जाती है, अपने मायके चली जाती है। ये कई बार उससे लड़ता है, झगड़ता भी है, अपनी माँ को भी झगड़ता है, लेकिन माँ तो माँ होती है, समझाती भी है, लेकिन ये नहीं मानता है। और जब नहीं मानता है तो एक दिन इसकी जो बीवी होती है वो निकल जाती है। ये जाता है फिर अपनी ससुराल। कुछ महीने बाद तो अपनी बीवी को कैसे बहला फुसला कर वापस लाता है, और जब बीवी घर आ जाती है तो एक दिन बीवी की और माँ की लड़ाई हो जाती है घर में, और लड़ाई होती है, कलेश होता है। इस बात को लेकर ये अमृतपाल को बहुत नाराज़गी जाहिर होती है, और ये जब क्रोध में आ जाता है, इसको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो बीवी होती है इसकी वो निकल जाती है फिर घर से,
और जब बाहर चली जाती है अपने जो सामान वगैरह होता है कपड़े में बैग में रखकर ये निकल जाती है। लेकिन तभी होता क्या है, अमृतपाल कहीं से आ जाता है और अमृतपाल की उम्र होती है 37 साल। अब ये जब आ जाता है तो दिन होता है शुक्रवार का, 4 तारीख होती है, अप्रैल का महीना होता है। अभी 2 दिन पहले की बात हुआ इसमें कि जो अमृतपाल होता है ये गुस्से में घर में लड़ाई झगड़ा करता है और जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसको कहीं से जो गले में पहनने वाली सरदार लोग पहनते हैं कटारी से, वो कटारी पहन रखी थी और उसने कहीं से धारदार हथियार या वही कटारी निकाली और उसने अपनी भाभी की गला रेत दिया और गले से उसने चाकू से अपनी भाभी की हत्या कर दी। और जब हत्या कर दी तो माँ ने जब देखा तो माँ को फिर आग लग गई, बर्दाश्त नहीं हुई और जब वो चीखी चिल्लाई, जब तक बचाने के लिए भागी तब तक भाभी को उसने मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो नशे में था, उसने नशा कर रखा था। अब जब नशे में व्यक्ति था तो फिर उसने मार दिया, उसकी हत्या हो गई भाभी की। अब माँ जब भागती है तो माँ को भी उसने पकड़ लिया, वो ये भूल गया कि ये मेरी माँ है। उसने अपनी माँ को भी चाकू से गला रेत दिया। अब जब माँ भी तड़पने लगती है, ज़मीन पर गिर जाती है, तो उसका 2.5 महीने का बच्चा होता है, भतीजा अमृतपाल का, वो रो रहा था। जब वो रो रहा था उसको क्या पता, उसने उस बच्चे का भी गला रेत दिया। इतना बड़ा शैतान उसके अंदर घुस गया कि उसने ये नहीं सोचा कि अपने ही परिवार को उसने नष्ट कर दिया। पत्नी घर में नहीं होती है, माँ का कत्ल कर दिया, भाभी का कत्ल कर दिया और भतीजे का भी कत्ल कर दिया, जिसने अभी दूध पीना भी नहीं छोड़ा था। माँ का दूध पीता था, 2.5 महीने का बच्चा क्या जानेगा। ज़मीन पर आया था और धरती से अलविदा हो गया, पैर भी नहीं रखे उसने ज़मीन पर और उस दुनिया को छोड़कर चला गया। नशा शराब का था या चिलम का था या गांजा था, क्या था, ये तो अभी जांच जारी होगी, जांच में पता लगेगा। नशा करना भी सही है और नहीं करना भी सही है। नशा को नशे के हिसाब से होना चाहिए। शराब कभी ये नहीं कहती कि शराब पीकर किसी को कोई गाली दे, लेकिन हमारे हिसाब से नशा शारीरिक हानिकारक है। उस पर साफ लिखा होता है, वार्निंग होती है कि शराब या कोई धूम्रपान नहीं करना चाहिए। लेकिन बात यहाँ नशे की नहीं, बात इस बात की है कि उसने अपनी माँ, अपनी भाभी और अपने 2.5 महीने के भतीजे का कत्ल कर दिया। इतना बड़ा नशा उसने किया, ऐसा नशा कोई ना करे। मैं आगाह और एक नम्रता भरी बात करना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से कि कोई भी ऐसा नशा न करे जो कि परिवार को हानि पहुँचाए। अब आप इस बात में सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में जिस व्यक्ति को हमने बोला कि नशा किया था, ये खुद उसने, जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के लिए पता चला जैसे ही तो पुलिस पहुंचती है, तो पुलिस ढूंढती है उसको, लेकिन वो सीधा थाने में पहुंचता है अमृतपाल। और जब अमृतपाल थाने में पहुंचता है तो वहाँ सारा वाक़या अपना बोलता है कि हमने कत्ल किया है। अब माननीय कोर्ट, जो अजनाला कोर्ट होता है, अब ये व्यक्ति अमृतपाल जो होता है ये कोर्ट में पेश हो गया, पुलिस ने चार्जशीट लगा दी। अब कोर्ट में देखते हैं कोर्ट इस पर क्या पड़ताल करते हैं, वो क्या जस्टिस फैसला सुनाते हैं। मेरा मतलब
और मेरा इस कहानी को सुनाने का मतलब आज की वारदात में यही है कि नशा हानिकारक है और नशा न किया जाए तो शायद ऐसा न हो, क्योंकि नशे से बहुत घटनाएं होती हैं और सबसे पहले अपने शरीर की घटना होती है, हानि पहुंचती है। तो आज की वीडियो और आज की कहानी सुनाने का मतलब जो भी था कि नशे के ऊपर थी बात और उसने अपना परिवार नष्ट कर दिया। दोस्तों, आज की घटना और आज का घटनाक्रम सुनाने का मतलब आपको हैरान परेशान करना नहीं है और न ही आपकी भावनाओं को आहत करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।